पहले चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया, फिर चुपके से नेपाल की जमीनों पर कब्जा जमाया। चीन ने दोस्ती की आड़ में नेपाल को दिया धोखा, निवेश की आड़ में नेपाल पर कब्जे की कोशिश में ड्रैगन। दोस्तों, एक कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई का फायदा बंदर उठा लेता है। भारत, नेपाल और चीन को देखें तो ये कहावत सार्थक होती नजर आती है। इसमें नेपाल और भारत वो बिल्लियां हैं जो अपने इलाके के लिए लड़ रही थी और चीन ने बंदर बनकर इस लड़ाई का फायदा उठाया और एक बिल्ली का खाना ले उड़ा। वो बिल्ली जिसका खाना बंदर ले उड़ा वो कोई और नहीं बल्कि नेपाल है। अब नेपाल के हाथ से दोस्त भी गया और उसकी जमीन भी। दोस्तों, कभी नेपाल भारत का सच्चा और पक्का दोस्त हुआ करता था। दोनों देशों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि भारत के लोगों को नेपाल में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं थी और न ही नेपाल के लोगों को भारत में आने और काम करने की। इन दोनों देशों की दोस्ती के बीच में जहर का बीज बोया चीन ने, वो भी धोखे से। चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया। इसमें उनका साथ दिया नेपाल के पीएम ने, तो चीनी सिक्कों की खनक के आगे नतमस्तक हो गए। कहा तो ऐसा भी जाता है कि चीन ने नेपाली पीएम को अपने काबू में करने के लिए अपनी महिला राजनयिक का सहारा लिया था, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नेपाल की सरकार को भी पता नहीं था कि वो जिस चीन पर भरोसा कर रहे हैं, एक दिन वो चीन ही उनकी पीठ पर खंजर भोंकेगा। चीन ने नेपाल को कुछ ऐसा भड़काया कि नेपाल ने भारत को कुछ हिस्सों को अपना तक बता दिया। सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि संसद में प्रस्ताव भी पारित कर दिया, जिसका खुद नेपाल के लोगों ने विरोध किया। दोस्तों, दरअसल नेपाल ने उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया था। ये सिलसिला शुरू हुआ था साल 2019 से। इसके बाद नेपाल लगातार चीन के बहकावे में आकर भारत पर आरोप लगाता रहा। नेपाल जहां भारत के हिस्से को अपना बता रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि चीन पीछे से नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा था। जी हां दोस्तों, दोस्ती में दगाबाजी करना चीन का पुराना पेशा है। नेपाल ने चीनी चालबाजी में फंसकर भारत से तो रिश्ते खराब किए ही, लेकिन अब चीन से दोस्ती करना भी उसे भारी पड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया चीन, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन पर रहती है, उसने नेपाल को भी दोस्ती की आड़ में ठग लिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन की इसी जमीन हड़पने वाली और दोस्ती में दगा देने वाली फितरत के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्ती के नाम पर धोखा देने की वो कहानी है जिसने नेपाल को कहीं का नहीं छोड़ा। और चीन के भरोसे भारत से पंगा लेने वाले नेपाल को समझ नहीं आ रहा कि उसने चीन जैसे सांप को दूध पिलाया ही क्यों। तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को नेपाल के खिलाफ चीन की एक और शातिर चाल के बारे में बताने वाली हूँ। इसे जानकर आप लोगों का भी दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। जिस नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर भारत जैसे पुराने दोस्त से रिश्ते खराब किए, वही नेपाल अब कैसे चीन के चंगुल में फंस चुका है। ये वीडियो और लोग स्किप ना करिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद ही आप लोग दोस्ती में हुए इस धोखे की पूरी कहानी समझ पाएंगे। नेपाल और भारत के झगड़े का चीन ने उठाया फायदा। चीन ने नेपाल की जमीनों पर किया कब्जा। दोस्तों, भारत और नेपाल के बिगड़ते संबंधों के पीछे एक और चीन की विस्तारवादी सोच और नीति है। वहीं दूसरी ओर वहां की वामपंथी सरकार है। चीन भारत को घेरने के उद्देश्य से हमारे सभी पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता एवं विकास का झांसा देकर उन पर नियंत्रण करना चाहता है। चीन छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर नियंत्रण बना रहा है। भारत के भरोसेमंद देश नेपाल को भी उसने इसी जाल में फंसा लिया है। वैसे नेपाल की भारत से नाराजगी 2015 में सामने आ गई थी, जब नेपाल सरकार ने भारत पर मधेसियों के समर्थन में नेपाल की आर्थिक घेराबंदी का आरोप लगाया था। चीन ने इसी बात का फायदा उठाकर नेपाल के कान भरना शुरू कर दिया था और अब दो भाइयों के बीच की तनातनी का फायदा चीन उठा रहा है। हालांकि दोस्तों, अब नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद शायद नेपाल की नींद टूट जाए। दरअसल पिछले साल जब भारत के साथ चीन का लद्दाख को लेकर विवाद चल रहा था, तब चीन केवल भारत में ही घुसपैठ की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि इसी वक्त को नेपाल की भी जमीन पर कब्जा कर रहा था। दोस्तों, अब इस बात का खुलासा 1 साल बाद हुआ है और इस खुलासे के साथ ही चीन की दोस्ती में गहरी नींद सोए नेपाल की भी नींद टूट गई है। दरअसल हाल में ही नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें नेपाल चीन सीमा पर कई मुद्दों का पता चला है। पिछले महीने जारी हुई इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में घुसपैठ की थी। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने नेपाल की राजनीति में सीमा मुद्दों को शामिल करने और इनके स्थायी समाधान के महत्व पर जोर दिया है। दरअसल जब नेपाल में चीनी दखल तेजी से बढ़ रहा था, तो नेपाल में चीनी कब्जे को लेकर विरोध तेज हो गया था।
इसी भारी विरोध के दबाव में आकर नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा ने ऑन फील्ड अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल ने जब जांच की तो पता चला कि चीन तो नेपाल की ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा है। इस रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ था कि चीन ने न केवल जमीन पर ही कब्जा किया है बल्कि उसने इसमें बाड़ और तार भी लगा दी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, चीन ने केवल जमीन पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि उसने नेपाली इलाके में नहर भी बनाने की कोशिश की। यानी नेपाल जिस पर दोस्त से भी ज्यादा भरोसा कर रहा था, उसी दोस्त ने नेपाल की पीठ में छुरा घोंप दिया। ये मामला केवल जमीन कब्जे का नहीं है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे चीन की वो चाल है जिससे वो पूरे नेपाल पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन केवल नेपाल की जमीनों पर ही कब्जा नहीं कर रहा है बल्कि वो नेपाल में चोरी चुपके चुपके जासूसी भी कर रहा है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आगे मैं आप लोगों को चीन की इसी शातिर चाल के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे चीन नेपाल के गले लगकर पीछे से उसकी ही गर्दन काट रहा है। चीन ने नेपाल को दोस्ती के नाम पर दिया दगा। चीन ने नेपाल में बिछाया जासूसी नेटवर्क का जाल। अमेरिकी निवेश को बदनाम करने की कर रहा साजिश। नेपाली खुफिया एजेंसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, नेपाल के साथ चीन दोस्ती का दिखावा कर जासूसी का जाल बुन रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब नेपाल की खुफिया अधिकारियों की एक टीम ने एक चीनी जासूस का पहचान लिया जो नेपाल में हुए अमेरिकी निवेश के बारे में दुष्प्रचार में जुटा था। नेपाल की खुफिया एजेंसी ने इस चीनी जासूस को गिरफ्तार कर लिया। नेपाली मीडिया की माने तो चीनी खुफिया एजेंसी MSS ने अमेरिकी सहायता को खारिज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और पकड़ा गया चीनी जासूस इसी काम में लगा था। खबरों की माने तो चीनी नागरिक निंग लिन का नाम नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो देश में अमेरिकी आर्थिक सहायता के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। नेपाली खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लिन नाम का ये चीनी नागरिक ड्रैगन की खुफिया एजेंसी MSS का अधिकारी है। उसके पास 2 पासपोर्ट हैं और माना जा रहा है कि वो चीन के हुबेई इलाके से आया है। चीन के इस जासूसी कांड को खोलने के लिए नेपाल की खुफिया एजेंसी ने दिन रात एक कर दिया था। इस बात का खुलासा नेपाल की उस 50 पेज की खुफिया रिपोर्ट में होता है जिसमें चीन की चालबाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया है। इसमें 5 पेज तो केवल चीनी जासूस लिन के बारे में डिटेल है। रिपोर्ट में इस जासूस की गतिविधियां, संपर्क, लोगों से रिश्ते, उसका काम करने का तरीका, नेपाली नेताओं और पत्रकारों के नाम शामिल हैं। नेपाल अब जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन के अलावा अमेरिका भी नेपाल में निवेश कर रहा है और ये बात चीन के गले नहीं उतर रही है और इसी वजह से वो अमेरिकी निवेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इस काम को अंजाम देने में लगी है चीन की खुफिया एजेंसी MSS, जो विदेशों में खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने और जासूसी का काम करने के लिए बदनाम है। नेपाल के सुरक्षा अधिकारी लंबे समय से चीनी जासूसी नेटवर्क की जांच कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस दस्तावेज में जोर देकर कहा गया है कि नेपाल के अन्य देशों से संबंध खराब हो जाएं, इसके लिए चीन नापाक साजिश रच रहा है और तनाव को बढ़ा रहा है। इसमें खासतौर पर अमेरिका है और चीनी जासूस अमेरिकी सहायता MCC के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने से ये तो साफ हो गया है कि चीन ने ही नेपाल और भारत के संबंधों को अपने फायदे के लिए खराब करने की कोशिश की है। हालांकि भारत को इस बात को बखूबी जानता है, लेकिन नेपाल की सरकार इस बात का जानते हुए भी कान में तेल डालकर गहरी नींद में सोई हुई है और शायद ये नींद तब टूटेगी जब चीन उसकी जमीनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। हालांकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी नेपाल पर अभी भी चीन का खुमार छाया हुआ है और शायद इसी वजह से वो भारत के इलाकों में जनगणना कराने की तैयारी कर रहा है। दरअसल नेपाल अपने देश में जनगणना का कार्यक्रम शुरू करे, इससे ना तो भारत को कोई दिक्कत है और ना ही किसी और देश को। लेकिन नेपाल के इस जनगणना कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे एक सोची समझी चाल है। दरअसल दोस्तों, नेपाल इस जनगणना से एक बार फिर विवादित इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बाकायदा नेपाली अधिकारियों ने विवादित क्षेत्र में राष्ट्रीय जनगणना कराने के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश भी की है, जिससे साफ हो जाता है कि चीन की लाख चालबाजियों के बाद भी नेपाल उसी की गोद में बैठकर भारत को उकसा रहा है। नेपाल अब भी अगर चीन की चालों को नहीं समझ पाया तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन नेपाल पर चीन का कब्जा होगा और तब भारत भी नेपाल की मदद नहीं कर पाएगा।